पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR विवाद के बीच एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इस गड़बड़ी ने पूरे राज्य में चुनावी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर नई बहस छेड़ दी है। बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के पांडेसर क्षेत्र में एक 70 वर्षीय महिला का नाम राज्य के अलग अलग इलाकों की 44 मतदाता सूचियों में दर्ज पाया गया है। ये पहला मौका है जब एक ही व्यक्ति का नाम इतने अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज मिला है। बता दें कि इस महिला का नाम माया रानी गोस्वामी है, जो बैद्यनाथपुर पंचायत के DVC पाड़ा की रहने वाली हैं। उन्होंने बताया कि ये जानकारी उन्हें तब मिली जब उन्होंने SIR फॉर्म पर दिए गए QR कोड को स्कैन किया। स्कैन के बाद सामने आई सूचियों में हर जगह उनका नाम और उनके पति का नाम पाया गया, लेकिन हर सूची में उपनाम और इपिक नंबर अलग अलग थे। माया रानी ने कहा कि वो हमेशा से एक ही जगह पर वोट देती आई हैं और उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनका नाम इस तरह से कई सूचियों में मौजूद हो सकता है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है और ये भी कहा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये गलती कैसे हो गई। इस घटना ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच राजनीतिक माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये एक सुनियोजित चुनावी धांधली का उदाहरण है और इसी तरह की गड़बड़ियों के आधार पर तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीतती आ रही है। भाजपा का दावा है कि 44 सूचियों में नाम दर्ज होना कोई साधारण त्रुटि नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित प्रयास का संकेत है, जिसे गंभीरता से जांचा जाना चाहिए। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ बताया है और राज्य की चुनावी प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ये मामला चुनाव आयोग की तकनीकी या प्रशासनिक गलती के कारण हुआ है और इसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थक SIR प्रक्रिया को बाधित करके उसे विवादित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि SIR अभियान पहले से ही विवादों में रहा है, इसलिए इस नई घटना ने पूरे मामले को और अधिक जटिल बना दिया है। मतदाता सूची सुधार के दौरान सामने आई ऐसी गड़बड़ी ने राज्य में मतदाता पहचान की सटीकता और चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। चुनावी मौसम नजदीक है और इसी कारण ये मामला राजनीतिक रूप से और अधिक संवेदनशील माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह की त्रुटियों की सही जांच नहीं हुई तो ये चुनावी प्रक्रिया पर लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकती है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी और मतदाता सूची में सामने आई इस गड़बड़ी ने बंगाल की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावी बहस का प्रमुख हिस्सा बन सकता है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख दल यानी सत्ताधारी TMC और प्रमुख विपक्षी दल BJP दोनों ही इसे अपने अपने तरीके से जनता के बीच में रख रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.